नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मिस्टर संतोष के एक बहुत ही कमाल के लेख द सीईओ ऑफ माई ड्रीम्स के बारे में। ये कहानी किसी बड़ी कंपनी के सीईओ की नहीं है, बल्कि ये इस बारे में है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी के सीईओ कैसे बन सकते हैं। तो चलिए इस सोच के सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक सीधे साधे सवाल से, अगर दुनिया में लोग करोड़पति बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने लेखक के अंदर की आग को हवा दे दी और बाहर की हर शक वाली आवाज को खामोश कर दिया। अब इस पूरी कहानी की जड़ों तक पहुंचने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, उनकी शुरुआत में। एक ऐसी शुरुआत जहां सपने देखने पर भी समाज की उम्मीदों का पहरा था। और देखिए, लेखक कुछ भी छुपाते नहीं हैं। वो बहुत ईमानदारी से कहते हैं, मैं एक गरीब घर का लड़का हूं। उनकी कहानी यहीं से शुरू होती है, एक ऐसी जगह से जहां बड़े सपने देखना भी अपने आप में एक हिम्मत का काम होता है। तो उनके अंदर ना एक जंग चल रही थी। एक तरफ तो समाज की आवाज थी जो बार बार कहती थी, अरे तू खुश नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ उनके दिल से एक धीमी लेकिन पक्की आवाज आती थी, तो मैं क्यों नहीं। ये शक और जुनून के बीच की एक लड़ाई थी। और यही जो अंदर की कश्मकश थी ना, इसने एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी, एक छटपटाहट कि ये जो साधारण सी जिंदगी है ये मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना है, कुछ बड़ा करना है। अपनी इस बेचैनी को समझाने के लिए लेखक एक बड़ी मजेदार बात कहते हैं। वो कहते हैं कि उनका दिमाग एक बिल्ली की तरह था जो एक जगह टिकता ही नहीं था, कभी इधर भागता तो कभी उधर। उनकी रातें जागते हुए निकल जाती थीं, बस इसी सोच में कि वो अमीरों वाली जिंदगी आखिर कैसे जी जाए। घर वाले क्या चाहते थे? वही एक सेट रास्ता, सुबह नौकरी पर जाओ, शाम को थक कर घर आओ और रात में बस अधूरे सपनों के साथ सो जाओ। ये जिंदगी लेखक को एक पिंजरे जैसी लगती थी, जिससे वो हर हाल में बाहर निकलना चाहते थे। और फिर आता है वो मोड़, वो पल जब उन्होंने फैसला किया कि वो किसी और के बनाए रास्ते पर नहीं चलेंगे, वो अपना रास्ता खुद बनाएंगे। ये उनकी सोच का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने अपने आप से और शायद पूरी दुनिया से एक बात साफ साफ कह दी, मेरा रास्ता मेरा होगा, चाहे मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये उनके इरादों का ऐलान था। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। लेखक एक बहुत ही आम से शब्द सीईओ को उठाते हैं और उसे एक बिल्कुल नया, एक पर्सनल मतलब दे देते हैं। ये एक पूरा जीवन दर्शन बन जाता है। देखिए, आमतौर पर सीईओ का मतलब क्या होता है? किसी कंपनी का मालिक, है ना? लेकिन लेखक के लिए इसका मतलब है अपनी जिंदगी का मालिक होना, अपने फैसलों का, अपने सपनों का, अपनी किस्मत का मालिक। क्या कमाल की सोच है। तो सवाल यह है कि अपनी जिंदगी का मालिक बना कैसे जाए? लेखक कहते हैं, इसके लिए कोई बाहर की चीज नहीं चाहिए, बल्कि वो औजार चाहिए जो हम सबके अंदर ही हैं। हमारा दिमाग, हमारी सोच और हमारी हिम्मत। ये तीनों चीजें किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती हैं। तो ये तो हो गई सोच की बात, पर लेखक इसे असल जिंदगी में उतारते कैसे हैं? ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, ये उनकी रोज की प्रैक्टिस है जो अब उनकी पहचान बन चुकी है। वो हर सुबह एक काम करते हैं, आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहते हैं, मैं संतोष हूं, अपने सपनों का सीईओ, अपनी किस्मत का संस्थापक। ये एफर्मेशन उन्हें रोज याद दिलाता है कि उनकी जिंदगी का कंट्रोल किसके हाथ में है। तो आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देती है। अपनी जिंदगी का सीईओ कौन है? क्या वो हमारी परिस्थितियां हैं, या समाज की बातें हैं, या फिर वो हमारे अंदर की आवाज है जो कहती है, मेरा रास्ता मेरा होगा? जरा सोचिएगा।